यार मम्मी आपको कैसे समझाओ, मैं नहीं रह सकती हूँ उसके साथ। पहले खड़े हो जाओ, ठीक है? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है बैठने की यहाँ पे। तुम मेरे बेटे को इतना परेशान करो। 4 लाख रुपए दे दो, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मुझे रहना ही नहीं है इसके साथ। नहीं रहना तो तलाक दे रहा हूँ उसको, मुझे भी नहीं रहना। 1 महीने का टाइम दे दो, 1 महीने में हम कैसे अपनी माँ को बोल करके। अब क्या पे यार, तुम लोग जब औकात नहीं, क्यों शादी करी है? क्यों मेरी लाइफ खराब करी है तुमने? मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, समझे? और जितना पैसा लगा है सारा वापस। अबे ले कितने लगा दिए तेरी माँ ने? कितने लगा दिए? अबे तेरे दामाद है इनके घर का है कुत्ता? दामाद हूँ। तो व्यवहार कुत्तों वाला क्यों कर रखे? कोई गर्म चीज ही हो सकती है जो यहाँ पे लगी हुई है, जिसका निशान रहेगा। इसके हाथ और पैर किसने जलाए हैं दहेज के चक्कर में, ये बता। आपकी बेटी को ना जिंदा चबा जाएगा। बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, तब तक मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। और तुम्हें अपना घर बसाना होगा। तुम ऐसे अपने पति को नहीं छोड़ सकती। यार मम्मी मैं कितना कुछ सहूँ, आप ये बताओ ना। डेली वो पी के आता है, मारता है, ताने देता है, तेरी माँ ने ये नहीं दिया, जब औकात नहीं थी तो क्यों करा? बेटा कोई बात नहीं, बोल लेने दो। हमने किसी चीज़ को देने के लिए मना इतना नहीं होता है। बेटा तुम समझ, मेरी बात को समझो ज़रा। एक बात बताओ, हमने तुम्हारी शादी में इतना लिया दिया, हमने किसी चीज़ की कमी छोड़ी, लेकिन अगर शादी के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती तो शायद तेरी भी लाइफ ऐसी तो नहीं मम्मी होती। जरूरी है क्या मैं उसके साथ रहूं, उसके ताने सुनूं डेली की डेली? तो बेटा इसका मतलब तुम अपना घर थोड़ी ना खराब कर लोगी। तुम और एक मेरी बार जिंदगी खराब हो रही है, उसका क्या? बेटा सब ठीक हो जाएगा जब हम उसको। नहीं होगा मम्मी कुछ भी ठीक। बेटा तुम समझो उस चीज़ को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम समझो, तुम्हें अपनी माँ पे ट्रस्ट है ना, और कुछ नहीं तो अपने माँ बाप पे तो ट्रस्ट करो बेटा। समझो उस चीज़ को। नहीं होता ना, इतना नहीं होता। बेटा करना पड़ेगा हमें। मैं नहीं चाहती कि तेरा घर खराब हो। क्यों मम्मी? आपको लोगों की पड़ी है, इज्जत बदनामी कितनी पड़ी है। लोगों को ये पता लगेगा कि वो मेरे को डेली मारता है, पी के अत्याचार करता है, तब। बेटा एक बात मैं तुझे बताऊं, अगर एक बार तेरा घर खराब हो गया ना, ठीक है, मुझे दुनियादारी की परवाह नहीं है, लेकिन अगर एक बार तेरा घर खराब हो गया ना, तो तू एक दिन खुद अपने आप उस चीज़ को लेके पछताएगी कि काश मैं उस वक्त अपनी माँ की बात मान लेती और अपना घर खराब नहीं करती। मैं अकेले रह लूंगी मम्मी, मुझे नहीं चाहिए उसका साथ। बेटा अकेले ज़िंदगी नहीं कटती है, तुम समझो उस चीज़ को। अगर अकेले ज़िंदगी कटती तो मैं भी तुम्हारे पापा के साथ क्यों रहती? मैं तुम्हें क्यों पैदा करती? जा रहा मम्मी, वो डेली ताने देता है कि तेरी माँ ने ये नहीं दिया, तेरी माँ ने वो नहीं करा, तुम्हारी औकात नहीं, तो क्यों शादी करी तुमने? मैं क्या बोलूँ उसको, ये बताओ ना आप। मारता है वो, डेली पी के आता है। बेटा मैं एक बार बात करके देखूंगी। दहेज पूरा नहीं मिला तो इसलिए मारपीट करता है आपके साथ, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे करें। अच्छा। अगर हमारे हाथ में सब कुछ होता तो मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी ऐसे ख़राब नहीं होने देती। तो अभी क्या हुआ, मतलब क्यों इतनी, मतलब वो आपकी बेटी कह रही है कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना, आप उसको कह रहे हो कि रहना पड़ेगा, आप मजबूर हो, वो मजबूर है, वो समझ नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन सी हो रही है। थोड़ा समझाओगे आप लोग, क्या बात है, क्या दिक्कत है, थोड़ा समझाओ। हमने अपनी बेटी की शादी की थी, उस वक्त हमारे घर के हालात काफ़ी अच्छे थे। जब हमने अपनी बेटी की शादी की तो हमने उस टाइम दहेज में 20 तोला सोना, 4 व्हीलर और जो घर का बेसिक सामान होता है, हमने उन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग हाँ कर दी और हमने वो सारी चीज़ें देने का वादा किया। लेकिन इसका रिश्ता हुआ और जब तक शादी का टाइम आया तो उस दौरान मेरे हस्बैंड का बिजनेस में बहुत लॉस हो गया और हमारी जो भी सेविंग्स वगैरह थी, मतलब कि हमारा इतना लॉस हुआ कि हम उस चीज़ को कवर नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी हमसे जितना हुआ हमने किया। हमने 12 तोला सोना दिया लड़के वालों को और 4 व्हीलर तो हम दे नहीं पा रहे थे उस टाइम पे, तो हमने उसको बुलेट बाइक दी और जो घर का सामान होता है सारा वो दिया। और हमने उनको ये बोला कि हम अभी तो नहीं दे पा रहे हैं, बाकी जो हमारी तरफ से रह गया है वो हम तुम्हें शादी के बाद दे देंगे जब भी हमारा थोड़ा बजट बनेगा। तो अब ये हो रहा है, ये मान के चलिए शादी का अब धीरे धीरे 1 साल होने को है और हम चाह कर भी ना चीज़ों को अरेंज नहीं कर पा रहे। उनकी डिमांड है कि आप हमें
8 तोला सोना दो, जो आपने हमें बोला था कि भाई हम 20 तोला देंगे, तो 8 तोला और देना है उनको। और वो बोल रहे हैं कि हमें तुम्हारी बुलेट बाइक नहीं चाहिए, तुम ये रख लो और हमें या तो 4 व्हीलर दिलवा दो, अगर तुम नहीं दे सकते तो हमें कुछ पेमेंट अरेंज करवा दो। मैं कुछ हम कर लेंगे, कुछ आप अरेंज कर लेना, तो हम उसमें मिला जुला के गाड़ी ले लेंगे। और मैं अपनी बेटी को तब से यही समझा रही हूँ कि बेटा, हमने उनको किसी भी चीज़ को देने के लिए मना नहीं किया। हाँ, मैं मानती हूँ कि थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मुझे ही नहीं पता कि वो मेरी बेटी को इतना परेशान क्यों कर रही है। मैं खुद परेशान हूँ। मैं अपनी बेटी को समझा रही हूँ कि बेटा तुम अपना घर खराब मत करो। कहते हैं ना कि गरीब की बेटी को इस दुनिया में बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। जब हमारा बजट अच्छा था, अगर उस वक्त ये सारी चीज़ें होती तो मैं 1 मिनट में बोल देती कि कोई नहीं, छोड़ दो, दूसरी शादी हो जाएगी। लेकिन इस टाइम में मैं उसको उस चीज़ के लिए भी नहीं बोल सकती। मतलब ये इस बात को हम इस चीज़ से समझे, जिनके अपने घर थे वो रोड पर आ गए, जिनको पहले किसी चीज़ की परवाह नहीं होती थी, अब वो एक एक तिनके की परवाह कर रहे हैं। यही होगा ना। पास पड़ोस, रिश्तेदार, समाज, सबके बारे में सोचना पड़ता है। करते हैं आपके साथ? हाँ भैया, डेली ड्रिंक करके आते हैं और बोलते हैं तेरी माँ ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, औकात नहीं, तो शादी क्यों करी? तो दहेज के चक्कर में बस स्टार्टिंग में तो इतना अच्छा चल रहा था सब, फिर धीरे धीरे उनको जब तक लगा होगा कि बच्चा हुआ दहेज मिल जाएगा, अब देख लिया 1.5 साल से मिल नहीं रहा, तो ये हरकत स्टार्ट कर दी। खाना भी नहीं मिलता मेरे को ढंग का खाने का, बताओ मैं क्या करूँ? बेटा थोड़े से दिन और खाना देते हैं मम्मी मेरे को खाने के लिए, कैसे बर्दाश्त कर लूं मैं? नहीं होता ना इतना। बेटा थोड़ा सा मैनेज और कर मैं अकेले रह लूंगी, मर गया वो मेरे लिए। बेटा ऐसे नहीं बोलती। क्या करूं मम्मी मैं? ऐसे पति का मतलब होता है साथ दे, समझे सिचुएशंस को। बेटा मैं तुम्हारी तो सारी बात खड़ी करता है मेरे लिए। मैं तुम्हारी एक एक बात समझ रही हूँ, लेकिन तुम भी तो अपने माँ बाप के बारे में सोचो। नहीं मम्मी, आप नहीं समझ रही हो। मैं कैसे रहूँ उसके साथ, ये बताओ? रोज मार खाऊं, एक दिन मर जाऊंगी, फिर आपको अच्छा लगेगा? नहीं बेटा, अपनी जिंदगी में ना कभी ये कदम मत उठाना। मर ही जाऊंगी ना, डेली मारेगा तो। कोई बात नहीं, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। भैया आप क्या कर सकते हो ये बताओ। आपकी बेटी रो रही है, उसको चुप कराओ। वो देखो उसको। भैया आप बताओ मैं क्या करूँ? मैं इसको समझा रही हूँ। मत ना, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब रो मत यार लड़की अच्छी मिल रही है तुम्हें, दहेज में इतना कुछ तुम्हें मिल चुका है, सारी चीजें तुम्हें मिल चुकी है, घर वाले इतने अच्छे मिल चुके हैं, उसके बाद भी बचा हुआ तुम्हें दहेज चाहिए। अगर वो नहीं दोगे तो अपनी बेटी को ले जाओ। तो एक काम करो, जब अपनी बेटी को छोड़ रहे हो, अपनी बहू को छोड़ रहे हो, तो 12 तोला सोना और बुलेट दे के जाओ। लेकिन माँ की जिद है कि भाई बेटी रहेगी तो उसी घर में रहेगी। बेटी जिंदा हो वहां पे या मर जाए उससे फर्क नहीं पड़ता माँ को, बस माँ के लिए बेटी ससुराल में होनी चाहिए। अरे छोड़ के आने के लिए तैयार है, कुछ हो रहा होगा उसके साथ ना, अपने पति को कौन छोड़ के आएगा? शादी का आपको इतना तो पता होगा कि अगर आप पति को छोड़ोगे तो आसपास के लोग आपको किस नजरों से देखेंगे, पता है ना आपको? भैया इन सबसे अच्छा है मैं अकेले रह लूं। पता है ना आपको किस नजरों से देखेंगे, सारी चीजों से पता है ना। गलत है, मेरे को ही ठहराया जाएगा ना। बहुत कुछ बोलेंगे लोग, लेकिन उसके बाद भी आप ये सारे डिसीजन लेने के लिए रेडी तब हो ना कि आप दुखी हो, आपके ऊपर सिचुएशन है, आपको ही डिसाइड करना है कि क्या करना है। तो अभी भी आप चाहते हो कि आपकी बेटी जिंदा रहे, आपके घर रहे, या फिर मरी हुई ससुराल में रहे? चाहते क्या हो आप? पहले आप अपना बता दो, फिर हम ऐसा क्यों चाहेंगे कि हमारी बेटी अपने ससुराल में दुखी रहे, परेशान रहे, या तो वो मर जाए? तो ऐसा तो हम भी नहीं चाहेंगे। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही है कि उन्होंने दहेज के चक्कर में शादी करी है, और ये चीज आपको भी पता है, इतने बोले वाले तो हो नहीं, बहुत बड़े हो, समझदार हो, उसके बाद भी अपने बेटी को दुखी देख रहे हो। कल के दिन दहेज पूरा दे भी दोगे, फिर दिवाली आएगी, फिर और त्योहार आएंगे, फिर नहीं कर पाओगे, फिर आपकी बेटी को घर से निकाला जाएगा, फिर आपकी बेटी को मारा जाएगा, पीटा जाएगा। ऐसा क्यों करेंगे वो लोग, जब उनकी डिमांड पूरी हो जाएगी? कभी नहीं होगी भैया, मम्मी समझती नहीं है, उनकी डिमांड बढ़ती जाएंगी दिन पे दिन। हमेशा ऐसा नहीं होता। जब मम्मी वो अभी नहीं मान रहे तो वो आगे क्यों? तो आप गोल्ड दे के खत्म करो जी। अब आप चाहते हो आपकी बेटी नर्क में रहे, जरूरी थोड़ी ना कि शादी करिए उसी पति के साथ ही रहना। नहीं बन रही, अगली शादी करेंगे, नहीं कर रहे, मर थोड़ी ना रहे बिना शादी के यहाँ पे यार। मैं अकेले रह लूंगी। आप लोग नहीं जानते कि हमने इस शादी की अरेंजमेंट कितनी मुश्किल से की है, और हमने कैसे कैसे एक एक पैसा जोड़ के। मैं दूंगी ना तुम्हें कमा के, तुम्हें क्या पड़ी है, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। बस इससे कोई बड़ी बात आपकी बेटी खुद कह रही है। ऐसा इंसान मिल गया फिर क्या करोगे? नहीं करनी शादी, मैंने देख लिया, शादी करके भी क्या मिला, कौन सा सुख मैंने ले लिया? अकेले इंसान की जिंदगी नहीं कटती, ये नहीं है मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
इससे दुखी रहने से तो अच्छा कम से कम सुखी रहे बंदा अकेला। बाकी उस घर में वो रह रही है, उसको पता। आप अपने दामाद को बात करके समझाना चाहते हो, वो आपकी अलग बात है, बट आप उसके साथ ये फोर्स मत करो कि वहीं पे रहे, चाहे मर जा वहीं रहे। ठीक है, मैं एक बार अपने दामाद से बात करना चाहूंगी इस बारे में। भाई सारी चीजें आप लोगों ने सुन ली, समझ ली। दहेज के चक्कर में क्या हो रहा है देखा जाए ना तरीके से, इनको ना कब का दहेज का केस लगा के उनको अंदर कर देना चाहिए था। ये तो शर्म में बैठी हैं। जब सामने वाला बेशरम है ना, तो इनको भी बेशरम होना चाहिए। आज नहीं तो कल होना पड़ेगा। जब बेटी जिंदा नहीं होगी तब होके क्या ही कर लेंगे। अभी जिंदा जितने दुख उसके ऊपर हो रहे हैं वो सह रही है, कल के दिन नहीं सह पाएगी, कुछ ना कुछ कर लेगी अपने साथ। बाकी अपने दामाद को फिर भी यहाँ पे बहुत समझदार हैं आंटी जी, अपने दामाद को फ़ोन करेंगी, उनको यहाँ बुलाएंगी, उनको समझाएंगी। दामाद मान दिया तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, नहीं माना तो वीडियो तो हमारे पास है ही, साला हम केस लगवा देंगे। क्यों बहन, गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं भैया आप सही कह रहे हैं। बाकी मिलते हैं वीडियो के एंड में, कॉल करो आप। बेटा तुझे समझना अगर पड़ेगा। आपको दिक्कत है मैं कहीं और जाके रह लूंगी अलग, और कहीं जाके क्यों रहना है? क्योंकि इस आपको घर में दिक्कत क्यों है ना नहीं रहना? समाज की, रिश्तेदारों की, क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे से मैं अलग रह लूंगी। उन्हें क्या पता कहाँ रह रही हूँ बेटा मैं। तुम अभी हाँ इस यहाँ चीज़ को क्यों समझ बुलाया नहीं- तुमने, बताओ मैंने तुम्हें बात करने के लिए क्या बुलाया बात करने है। के लिए? और तुम मैं यहाँ बैठूंगा क्या? बेटा बात करने के लिए तो यहाँ पे बुलाया ही है, यहीं पे बैठना पड़ेगा। पहले खड़े हो जाओ, ठीक है? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है बैठने की यहाँ पे। तुम ऐसे बात नहीं करते, तुम बैठो, समझे तुम बैठो। नहीं औकात बैठना तो मेरे को। अबे यहाँ पे बैठ, ठीक है? तेरी इतनी औकात नहीं है, मैं तो बिठा रहा हूँ कि मुझे आना है यहाँ पे, ठीक है? देश के लिए क्या लेकर आई हो बताओ? जो बोला है वो लेकर आई हो कुछ? बेटा अभी तो मैं कुछ भी नहीं तो लेके यहाँ मुझे क्यों बुलाए हो? ये बात मेरे को फ़ोन पे भी बता दो तुम मेरे को, फ़ोन पे भी बता सकती हो ना। मुझे तुमसे ये बात करनी थी। ये 2 दिन से तुम्हारे घर पे रह रही है, इसने क्या बताया मेरे बारे में? कुछ तो बताया होगा। इसने जो भी कुछ बताया क्या ना, बेटा वो बताया? ठीक नहीं है। क्या ठीक तुम नहीं मेरी है? बेटी को इतना परेशान अरे करोगे। मुझे गोल्ड चाहिए। गोल्ड चाहिए? मैंने है। कब, हम लोगों ने कभी मना तो तुम थोड़ी ना 4 किया लाख है। रुपए दे दो, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। मुझे कोई गाड़ी नहीं लेनी बेटा। है। क्या बुलेट में क्या होता है बताओ? हम दे देंगे। हमने मेरे किसी बाप चीज़ ने इतना के लिए पैसा मना लगाया नहीं किया है, मेरे बाप ने इतना बड़ा बंगले में जब ये तुम्हारी लड़की रह रही है, तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है। थोड़ा सा तो समझो तुम उसकी, क्या हमारी समझो बताओ? प्रॉब्लम समझो। कितना समझूं? क्यों भीख मांग रही हो? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मुझे रहना ही नहीं है इसके साथ। नहीं रहना तो लाख दे रहा हूँ उसको, तुम्हारी लड़की, ठीक है? नहीं बेटा, मुझे ऐसा- भी नहीं रखना, ऐसा मत करना, मुझे तलाक भी नहीं मत रखना, देना, बेटा, ठीक है? तलाक मत देना। अरे मेरे पैर छूने से क्या होगा? बेटा तलाक क्या मत देना, होगा? मेरी बेटी की जिंदगी क्या खराब हो जिंदगी? जाएगी। अरे मैं उसमें रखूंगा ही नहीं। तो प्लीज अगर पैसे हो तो लिया ना, वरना मैं इसको तलाक के डिवोर्स में लेकर ही आया हूँ, ठीक है? मैं ना तुम्हारा बहुत जल्दी इंतजाम कर दूंगी। कि अब तक 2 दिन दे तो दिए इसको। नहीं, कब 2 तक दिन दोगे में फिर? बेटा, 1 महीने का टाइम दे दो। 1 महीने में हम कैसे अपनी भी माँ कहीं को से बोलिए, भी नहीं अरेंज बोलिए। करके मैं बेटा बोल पैसे दो। तो घर भेज दो ना अपना, घर भेज दो अपना। बेटा मुझे पैसे चाहिए, बेटा सिर्फ ठीक है? 1 महीने का मेरे टाइम। यार दोस्त क्या बोल रहे हैं, कैसी कंगली बहू से शादी करी है तो देश में बेटा, क्या इतना एसी कुछ दिया कितने तो का है आता हमने। है? एसी कितने का आता है? कितने का? 30,050। अपनी शादी में तुमने क्या लगाया? 5 लाख रुपए लगाए। तो गोल्ड कितना? 2 लाख का गोल्ड दिया। और मेरे बेटा, समाज में देखी थी, घर आके देखा है ना, घर में क्या क्या चाहिए, कितनी मेरे माँ बाप ने गोल्ड लगाया है, बताओ? बेटा, तो तुम मेरी लोग की औकात जिंदगी ही नहीं है, खराब तुमने मत शादी क्यों करो। करी है? आप मेरी बेटी की जिंदगी मत खराब करो इन सब मैंने के क्या चक्कर खराब में। करी है? सब कुछ क्या दे खराब देंगे, करी है? थोड़ा सा क्या टाइम बताया दो। मेरे बारे में? यहाँ पहले बैठ के बात क्या बोला अपनी माँ से? तो मेरी बेटी को जो खाने के लिए बात है खाना क्या भी नहीं बोला है? देते। क्या बोला है बताओ? मुझे नहीं रखना इस तरीके से, बस। मुझे रहना भी नहीं है तुम्हारे साथ। हाँ तो नहीं रहना। तेरी माँ बैठी हुई है तेरे सामने, ठीक है? समझा दे अपनी माँ को, बस। पैसा होगा तो आ जाना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मेरा टाइम खराब करने हम की- देने के लिए तैयार कब तो हो हैं। गए? 2 दिन हो गए ना, 2 दिन हो गए। तो हमने मना थोड़ी क्या ना मैं माँ बाप किया को है। मुंह दिखाऊंगा? मैंने तुम्हारे पापा को अपने बोला माँ है। बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? क्या पापा ये तो कुछ लेके ही नहीं आई है, बताओ? बेटा शादी के टाइम जितना हमसे हुआ हमने उतना किया तो ना। ये बात तुम क्लियर ही करो ना। मेरे माँ बाप से बोलते हैं, जहाँ तुम मुझे पता है ना मुझे कितने ताने मिलते हैं घर वालों से। जहाँ तुम इतना टाइम रुके हो वहाँ थोड़े से दिन और रुक जाओ। हम सारी सब कुछ चीजें तो उसको दे रहा हूँ मैं, क्या नहीं दे रहा बताओ? हर चीज में पाबंदी लगाती है, यहाँ मत जाओ, उधर मत जाओ, ये मत करो, बताओ? मेरी बेटी ऐसा कभी मेरी नहीं बात कर सकती सुन, कुछ भी। ठीक है? तेरे को बता रहा हूँ, अगर दे ले आंटी, आप दूर होके बात रुको करो 2 मुझसे, मिनट, रुको। ठीक है? अपनी माँ को बोल रही है पैसों के लिए नहीं? नहीं बोलूंगी, मैं नहीं समझा रही, समझे तुम? अब क्या यार, तुम लोग जब औकात नहीं, क्यों शादी करी? क्यों मेरी लाइफ खराब करी है तुमने? औकात तो तुम्हारी ही नहीं है, तुम डिजर्व मेरी नहीं औकात। करती मेरी जैसी लड़की, समझे तुम? अबे है क्या तुम? है तुम क्या हो? क्या है? वो तो मेरी हंसी मम्मी आ रही है बना तुम रही जैसे लोगों पे? क्या मेरे माँ बाप ने तुम बेटा, जैसे तुम्हारी लड़की से शादी कराई है, ठीक है?
बेटा हम मना नहीं कर रहे, हम मना नहीं तुम्हारी कर रहे, एक मना नहीं कर ख्वाहिश रहे। पूरी करेंगे। मम्मी तुम कितना समझो। गिड़गिड़ाओगे, तुम्हें दिख नहीं रहा हूँ, मेरे को मार रहे हो तुम्हारे सामने, फिर भी तुम्हें मेरे को चाहती हो कि मैं इसके साथ रहूँ। तो बेटा मैं तेरी जिंदगी इससे तो खराब मेरे को होते हुए मार दो कैसे ना। देख सकती हूँ? मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं खराब बेटा, मेरे क्या बेटे मैं को शादी करूँ डिवोर्स उससे? मत दो। अरे यार मुझे बस पैसे चाहिए, पैसे, ठीक मैं है। पैसे हाँ, मैं तो तुम्हारी कब तक आ जाएगा? फाइल छुपा दूंगी, मैं सब कुछ दे दूंगी, लेकिन तो दे ना, प्लीज दे, तुम ऐसा दे, मत डिवोर्स करो। दे, डिवोर्स दे, नहीं। ठीक है, डिवोर्स दे, अभी दे, अभी दे, मेरे बेटे को मत दे मारो। डिवोर्स मेरे को, मंगवाऊँ व्हाट्सएप पे, मंगवा लो। ठीक है। हेलो, बेटा प्लीज, अरे बेटा, कोई बात प्लीज नहीं, मत करो, अरे ऐसा मत शांत- करो, कुछ भी हेलो, मत करो। अरे तुम वकील समझ- साहब मैं कह रहा हूँ ये डिवोर्स के वो पेपर तैयार कर देना, ठीक है, मैं लेके नहीं आया, ऑफिस में रखे हुए हैं। तुम शांत हो जाओ, बैठो। अब क्या आ रहा है, शांत हो जाओ, अभी क्या आ रहा है, बैठ जाओ। अरे कोई बात मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की जिंदगी ऐसे कैसे खराब होती हुई तुम्हारी देख लड़की ने बोला है ना, तुम्हारी लड़की ने बोला है ना डिवोर्स के लिए, मैं डिवोर्स ही नहीं दे रहा हूँ। मम्मी प्लीज रहने क्या दो। चुप करा रही है अपनी माँ को, बता। देखो मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, समझे? और जितना अबे- पैसा लगा है सारा वापस अबे ले दे। ले, कितने लगा दिए तेरी माँ ने, कितने लगा दिए? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कितने लगा दिए? चाहे कितने भी लगाए तुम्हें 30 लाख रुपए मैं दे दूंगा, 10 लाख फालतू दूंगा मैं, मैं दे दो डिवोर्स, ठीक है। बिजनेसमैन अच्छे होते हैं। तुम जैसी businessman, अब तू है तेरी जैसी लड़की तो businessman। मैं दूर से पाले हुए लगे, ठीक है, रहने ही नहीं मुझे दे सकता। रहना क्या, तुम रह भी नहीं सकते। हाँ तो कोई बात नहीं, डिजर्व भी नहीं करते। अबे नहीं, मुझे रहने भी तुम जैसी बात भी नहीं है मेरे साथ रहने की, ठीक है। तुम्हारी बात होगी भी नहीं। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, मत रह, पहले अपनी माँ को चुप करा ले, ठीक है, अपनी माँ को चुप करा पहले, बड़ी चलो यहाँ आई। से, समझे? डिवोर्स मैं तो लेने चले जाओ मेरे जाऊंगा। घर पे। चाहिए हाँ आज ले ले, ही। मैंने वकील कर लिया, ठीक है, निकलो घर वो से। देगा, हाँ तू निकलना, तुम निकलो, तेरे को ठीक अपनी है? लाइफ से निकाल दिया ना मैंने अपनी, Just shut पहले अपनी up। माँ को चुप करा, ठीक है, चल अपनी माँ को चुप करा ले। मैं करा लूंगी। तू कौन है भाई, तू कौन है, यहाँ क्या कर रहा है, दूर हो गए ना, दूसरों की बातें क्यों सुनना है भाई इतनी देर से, है कौन? शांत हो जाओ मम्मी। अबे भाई हो, तू प्रधान मत बन यहाँ के दूर है, ठीक है, दूर हो, चल, बड़ा आया क्या देख रहा है यहाँ पे, ये हम तीनों की मैटर है ना, तू के बीच में आ रहा है। अबे भाई जा रहा नहीं जा रहा, उधर हो, हाथ छोड़, ओ, अबे ओए हाथ क्यों डाल रहा है, इधर है, हाथ क्यों डाल रहा है, पहले दहेज चाहिए तेरे, हाथ क्यों डाल रहा ये यहाँ पे वास दहेज चाहिए तेरे, दहेज चाहिए, तू कौन है, दहेज चाहिए, है कौन तू? दहेज चाहिए तेरे, चाहिए दहेज, साढ़े तमीज से रही हो अभी, हाथ जा, क्यों डाल, तमीज, आवाज नीचे, इधर आ, कौन है तेरी, कौन है तेरी, माँ है मेरी, माँ है, मुझे मुझे नहीं बात कर रहा था, क्या? कैसे बात कर अबे मैं जो मर्जी करूँ, तू कौन आ रहा है मेरी लाइफ में? तुमने बुलाया क्या उसको? हाँ बुलाया, तुमने बुलाया, है बुला। कौन जी, है कौन जी? बुलाया, हाथ दो, हाथ में उठा, हाथ में उठा पहले, मारूंगा साढ़े, बुलाना पड़ा मुझे। कौन है ये? कौन है? इधर 2 मिनट में गंजा कर दूंगा तेरे, अब तो मेरे को कौन जानता है? है, मेरे को जानता है मैं कौन हूँ। कौन है बता, हाँ, चलो बता, वकील हूँ मैं, ठीक है, हाँ। साले तेरे को उल्टा केस में फंसा दूंगा मैं। देख सामने, अबे ओ क्या लगा कर, कैमरा बंद कर भाई, नहीं है ओए, कैमरा बंद कर यहाँ पे। बताइए कौन है, हाँ तो तू कैमरे क्यों लगा के रखा भाई, ये बता बोल, कैमरा क्यों लगा के रखा कौन तूने? हो रहा है, बोल ये बोल, क्या ड्रामा लगा के रखा भाई तुमने, क्या लगा के अरे रखा बोलो भाई? ना, अब इसकी निकलेगी, अरे बोलो ना, मेरी बेटी को तलाक मत हाथ दो, उठा रहा, मेरी बेटी मारो, की जिंदगी अब खराब करे मत कुछ ये। करो। तुम्हें समझ में बोलो नहीं ना। आती बंद करो वो चीजें। पहले। ड्रामे तो तुमने स्टार्ट किए थे ना। तो तुम लोग क्यों शादी करी, क्यों लाइफ खराब करी तुम्हारी नहीं है? है। देख क्या तमाशा लगा के रखा भाई पार्क के अंदर तुमने, तमाशा कोई नहीं है, तमाशा कोई नहीं लगा रखा। तो तुम ये क्या बेटा किसको तुम्हें बुला के समझनी लेकर आई जो चाहिए मेरे थी हाथ सारी उठा रहा है? चीजें। तू इनके घर का इतनी देर से दामाद है, समझा रही हूँ तुम्हें। ओए तू इनके घर का दामाद हाँ। है या कुत्ता, कौन वो भाई, तमीज से बात कर, वही तो पूछ रहा हूँ, दामाद तेरा है कोई कुत्ता? मैटर तो नहीं है ना? दामाद है या कुत्ता, ये तो बता, दामाद है इनके घर का है कुत्ता, दमा दूं तो व्यवहार कुत्तों वाला क्यों कर रखा है तूने अपना, वाला कर दिया, गाड़ी तो मांगी है, पैसा तो मांगे ना, क्या लगा दिया शादी में बताओ? खुद की औकात नहीं है खरीदने। पढ़ाई कर रहा है वकील की, भाई मैं वकील हूँ, सब कुछ हो गया दिख रहा मुझे, तो तू दहेज लेना सही है गलत है ये नहीं पता तेरे को, मुझे पता है गलत है, पर ये भी नहीं इतना क्या दे इन्होंने, कुछ तो दे भाई, मेरी समाज में कितनी बेइज्जती हो रही 12 है। तोला सोना कम है, पता है तेरे को सोना कितने का आता है, अपने पैसों का कमाया कभी, ये हराम के पैसों पे घर चल रहा, जो बनी हुई ना हमारे पैसों का ही है, ठीक है, अपने घर से क्या लेके आई थी, हमारे घर पे रहने का रहन सहन देख लो उनका पहले। तो ये बाल नाक वाक सब तेरा दिया हुआ है, क्या रेन सहन कर दिया, कुछ भी नहीं इसको मार रहे हो, पीट रहे हो, इसको उल्टा सीधा बोल रहे हो, आज ही ये मारा तेरी है। औकात नहीं है तो आज ही मारा, है। घर पे कब बुला मारता? मारा भी नहीं है। देख लो।
ये क्या है? जूम करियो। ये कोई गरम चीज ही हो सकती है जो यहाँ पे लगी हुई है, जिसका निशान रह रहा। कोई गरम चीज, या तो सुई या सुआ एकदम गरम रख दिया हो। पैर पे भी है, पूरा दिखा नहीं सकती मैं। ये देखो, ये इतना ही देख लो काफी है, बट दिखाना सही नहीं है। किसने मारा? अरे भाई जब इसके हाथ और पैर किसने जलाए हैं दहेज के चक्कर में, ये बता। जलाया नहीं है, पूछ रहा हूँ ना, जलाया नहीं क्या है। करा? अरे धक्का दिया था तब जाके क्या? हाँ? फिर सीधे जल गए? हाँ भाई जलाया नहीं है, है? जलाया नहीं जलाया है? नहीं है। जलाया नहीं अरे है? धक्का दे तब लग गई थी उसके। देखियो, जलाया नहीं है। जवाब दे उसकी आंखों में देख के। नहीं जलाया भाई, पूछियो। नहीं जलाई है। तो ये चोटें मेरी बेटी को अपने आप लग गई, अरे तुमने चाटा कुछ मारा नहीं है। किया। आपको बिना तो कुछ रखना है किए इतना ना, कुछ हो रख गया। लो ना ऐसे ऐसे दामाद के पास रख लो अपनी बेटी को। मुझे नहीं पता था कि तुम आपकी इतने बेटी नीचे को गिर ना जाओगे। जिंदा चबा जाएगा, और ऐसा दिन आएगा कि दहेज के चक्कर में ना जाके पैसे वसूल कर लेगा अपने, पता नहीं कौन से देश में जाके बेच के आ जाएगा आपकी बेटी को। आपकी बेटी रो रही है, समझा रही है कि मुझे नहीं रहना। इतना नीचे गिर जाओगे ना, ये नहीं सोचा था मैंने। हाँ जी, क्या चाहिए आपको? भाई कुछ नहीं चाहिए बस। नहीं, क्या कुछ दे तो पाएगी? लोगे आप। भाई कुछ नहीं चाहिए, नहीं देना। भैया मैंने बोला देना पैसे चाहिए, मैं कमा के देती हूँ, बट इन्हें दहेज चाहिए, मेरे को घर से बाहर भी नहीं जाने ले देना। लो जी, दहेज ले लो। अरे कुछ नहीं चाहिए, रहने दो तुम अपनी लड़की पर, अपने बार रखो, मुझे डिवोर्स लेना तो पड़ेगा आपको, लेने अरे के भाई लिए। कुछ नहीं चाहिए, ऐसे तो आप जा नहीं सकते। ले लो, क्या लेने आए थे? कुछ नहीं लेना भाई, बस मिल गया जो मिलना था। क्या मिला? आओ ले लो, क्या लेना था? अरे कुछ नहीं लेना भाई। अरे अब तो प्यार से बात कुछ कर नहीं रहे लेना हैं भाई। प्यार में भी दिक्कत है क्या? दूसरे तरीके से बात करनी है? पूरी जिंदगी का तमाशा लगा आ के जाओ रख जी, दिया। आओ बात करो। क्या क्या चाहिए आपको? चलो बताओ। अरे भाई बस क्या रहा हूँ ना, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भाई। क्या चाहिए? दे दे इसके। अरे मुझे कुछ भाई, ये देख मेरे क्या चाहिए इसको? दे। भाई ये मेरे पे हाथ मर रहा। अरे क्या चाहिए था इसको? बता के देना। मेरे को डिवोर्स चाहिए तुमसे, ठीक है? दे रहा हूँ ना, हाथ में उठाओ हाँ, पहले। चाहिए। हाथ दे रहा मेरे हूँ। को अपने हाथ गंदे भी नहीं करने तुमको टच अरे करके। नहीं बस ठीक है। रखना है आपको? कैसे धक्का दिया था इसने आपको? आप पीछे हो ना, अब नहीं रखना है सियोला। आप आगे हटो मैडम, ये खड़े रहो। भाई मेरा- कैसे धक्का दिया था इसने आपको? मुझे तो पता पहले आप नहीं, अपना मैंने रोना यही बंद सारी करो। प्रॉब्लम- पहले आप अपनी माँ को समझाओ, रोना बोलो, रोने का टाइम नहीं है। जिंदा हूँ, मैं मरी नहीं हूँ। कैसे धक्का दिया था इसने आपको? मुझे नहीं पता था कि ये इंसान आपको पैसों इसने के लालच धक्का में कैसे इतना दिया? मिल जाएगा। इसने आपको धक्का कैसे दिया? मैं तो फिर भी यही सोच रही थी कि मेरे बेटे का आपको घर इसने खराब ना धक्का हो। कैसे दिया? पूछो इससे, इसने क्यों धक्का अरे दिया? मारो ना, खुद को मारो तारो। धक्का, मारो धक्का, नीचे गिराओ। तुझे पता है तेरी अब एक काम करो, अपनी बेटी दे दो इसको। ये आपकी बेटी को उसने यहाँ से तो जला रखा है, कल का दिन आएगा यहाँ से हर जगह से जला देगा। मैं जब तो खुशी मिलेगी आपको। मैं अब अपनी बेटी को वहाँ कभी नहीं भेजूंगी। जो भी कुछ आज इस इंसान ने किया ना, इतना कुछ देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। आओ आओ भाई आओ। देख हाथ में उठा। सामने वीडियो कैमरा कैमरा लगा बंद पड़ा, कराओ, शक्ल वीडियो दिखा कैमरा अपनी। बंद। इसको दहेज पूरा नहीं मिला तो इसने लड़की का हाथ और पैर जला रखा। ले ले दहेज, बाबा जी का ठुल्लू दे दूंगे तेरे गए। और माँ पागल लगी पड़ी, दामाद जी दामाद जी। ले ले, भाई ये कैमरा बंद करो, हाथ जोड़ के सॉरी बोल। प्लीज मुझे माफ करो, वहाँ मुझे मत देख, वहाँ देख। प्लीज मुझे माफ क्या मांग रहा था? करो। मैं दहेज के लिए इसको बस। हाँ, और रहना है, देखो रहना है इसके साथ। नहीं भैया, जवाब दो ना, मेरी बहन इधर आओ, जवाब दो। नहीं भैया, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। तो आपने क्या क्या दिया है शादी पे, वो उनसे दोबारा मांगो, वीडियो में प्रूफ हो आपके पास। जितना भी तुम्हें दिया है ना, बुलेट जितना सोना, मेरी मम्मी ने तो मुझे बताया भी नहीं है क्या क्या दिया है। क्या दे यार, 2 लाख का बुलेट क्यों चाहिए? बेटा 12 ठीक है मैडम बारह जी एक तोले सोना मिनट, थोड़ा एक नहीं मिनट, एक होता। मिनट। मैडम जी समझो। आपके यहाँ कोई चावल या कुछ रखा हुआ है, बोल नहीं पा रहे हो, अभी बोल लो। वो बेशरम लोग हैं, आज नहीं तो बहुत माँ कुछ दे पागल है। रखा है तुम्हें। 12 तोले सोना थोड़ा नहीं होता, ये मान के चलो 15-20 लाख से ऊपर का तो तुम्हें सोना दे रखा है। और उसके अलावा घर का जो भी सामान था वो सारा सामान दे रखा है। एक एक सामान मैंने अपने हाथों से जोड़ के दिया है, और तुम बोल रहे हो कि कुछ भी नहीं दिया। घर पे आके ले लेना बस। तुम्हारी घर पे आके ले लेना। तो तुम्हें पता लगता कैसा दर्द होता है ये। तुम्हें तो अभी भी शर्म नहीं आ रही इतना कुछ करने के बाद में भी।
मैं ही गलत थी जब मैंने ये चीज मैं सोची। माफी मांग रहा हूँ कान पकड़ के, ठीक है? सॉरी, मुझे माफ कर दो, बस मुझे नहीं रहना। जो इनका सामान है चुपचाप दे दियो और अपने आप गायब हो जाइए। चुपचाप डाइवोर्स के पेपर वेपर जो भी करना है अपने आप करा खत्म। ना इसको तेरे साथ रहने में खुशी है, ना तेरे को इसके साथ रहने में खुशी है, तो खत्म करो। तुम जैसे राक्षस के साथ रहने से अच्छा अकेले रह के खुद कमा लूंगी, समझे? कमा लो, मैं मारूंगा साथ में। हाँ तो अपनी बेटी का तो साथ दूंगी मैं, अब भी अपनी बेटी का साथ नहीं दूंगी। तुम्हारा ये सब कुछ देखने के बाद में भी जितना तुम्हें गिरना था ना, तुम उससे भी कई गुना ज्यादा गिर चुके हो। मैं ही पागल थी जो अपनी बेटी को ये सोच रही थी कि भाई मैं अपनी बेटी का घर ना टूटने दूं क्या और वो मुंह बच लग के रहे हो रहे। आप भी आंटी जी, क्या मुंह लग रहे हो बिना बात? भगाओ, धक्का मार के भगाओ, दे रहा हूँ जब भाई, मानूं आपको। संभाल लो अपनी लड़की को, जा रहा हूँ भाई मैं। निकल जाए यहाँ से। मैं तो बहुत तरीके से ले लेता, ये तो पता नहीं उसकी माँ को पता नहीं क्या लगा पड़ा है कि वही दामाद चाहिए। हीरे मोती लगे पड़े क्या मैडम जी, माता जी उसमें? या कहीं घूमता है तो सोना गिरता रहता, मुझे या तो हगने जाता है तो हीरे हक के आता है। ऐसी ऐसी बातें मुंह से निकलवा रहे हो, वही दामाद चाहिए।